हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को रीड आउट करते हैं, देन वी विल टेल द विच वन इज करेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग बीटा रेज एंड आर द सेम एज द कैथोड रेज। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी जाए अगर बीटा रेज की, तो बीटा रेज क्या होती है? बीटा रेज एंड गामा रेज बोथ आर बेसिकली द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की रेज होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीटा रेज इज सेम एज कैथोड रेज। बिकॉज क्या होता है, देखो हमारा बीटा रेज में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और यहाँ पे कैथोड जो होता है ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स की मेडअप ऑफ रेज होती है। ठीक है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बोथ क्या होते हैं? बोथ आर इलेक्ट्रॉन रेज। ठीक है, ओके। अब अगर बात करी जाए दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सी सेकेंड ऑप्शन इज गामा रेज आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन। गामा रेज की अगर बात करी जाए तो गामा रेज क्या होते हैं? हाँ, गामा रेज हमारे हाई एनर्जी होते हैं। गामा रेज आर हाई एनर्जी बिकॉज उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो गामा रेज हैव द हाई एनर्जी। बट अगर बात करी जाए यहां पे न्यूट्रॉन की, तो गामा रेज हमारे न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, दे हैव द हाई एनर्जी एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे डोंट हैव द न्यूट्रॉन्स। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है अल्फा पार्टिकल्स आर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। लेट्स सी क्या ये बात सही है। तो देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जहां पे जिनके पास मास क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स विच इज हैविंग ए विच इज मास नंबर इनका क्या होता है? हमारा 4। और जिनका एटॉमिक नंबर होता है यानी कि जेड, वो होता है हमारा 2। तो यही सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हमारा एक एटम होता है, दैट इज नोन एज हीलियम। helium having the mass 4 and atomic number 2, so we can say that alpha particles is equal to helium atom। पर यहां पे क्या बोल रहा है? अल्फा पार्टिकल आर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी कि ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल क्या है? सिंगली आयोनाइज्ड, यानी कि हमारा क्या करा हमने यहाँ पे इसको आयोनाइज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इसको हमने 2 कर दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया। तो सिंगली आयोनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सिंपली एक हीलियम एटम के इक्वल होता है अल्फा पार्टिकल। तो यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो प्रोटॉन एंड, तो उसके बाद यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव एग्जैक्टली द सेम मास। भैया प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से ज्यादा होता है, तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। सो द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज बीटा रेज सेम एज द कैथोड रेज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।